और अब खबर उस नेता की जिसका अपने देश में राष्ट्रपति चुने जाना भारत के लिए और दुनिया के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं दिखाई दे रहा। एक लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति चुनाव जीतता है तो क्या होता है? आप ये कहेंगे कि उस देश में जश्न मनते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, फूलों की बरसात होती है, वो राष्ट्रपति जनता को संबोधित करता है, जनता को धन्यवाद कहता है। लेकिन एक देश का राष्ट्रपति चुना गया तो दूसरे देश में गोलियां चलाई गई। राष्ट्रपति हैं तुर्की के एर्दोगान और गोली चली सीरिया के कब्जे वाले इलाके आफरीन में। पहले आप ये तस्वीर देखिए। तुर्की इलेक्शन में एर्दोगान की तीसरी जीत के बाद प्राइवेट आर्मी के जवानों ने भीषण गोलीबारी की। जश्न के नाम पर पूरा इलाका गोलियों की बौछार से थर्रा उठा। स्थानीय मीडिया ने दावा किया कि इस गोलीबारी में एक बच्चे की मौत हो गई है तो कई नागरिक घायल भी हो गए। वहीं एर्दोगान के खिलाफ खुद उनके देश में विरोध प्रदर्शन हुए। हक्कारी और में एर्दोगान के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन की बौछार की गई। एर्दोगान के राष्ट्रपति चुने जाने से कल लोगों ने जमकर विरोध भी किया। तुर्की में हाल ही में बड़ा भूकंप आया था, जान माल का भारी नुकसान हुआ था। तब माना जा रहा था कि इसका नुकसान एर्दोगान को चुनाव में उठाना पड़ेगा, लेकिन इलेक्शन में उनको 52.16% वोट मिले, जबकि विपक्ष के साझा उम्मीदवार कमाल को 47.84% वोट मिले। इस जीत के बाद रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट करके एर्दोगान को बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भारत को भरोसा है कि तुर्की से द्विपक्षीय संबंध और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग आने वाले समय में भी जारी रहेगा और बढ़ेगा। लेकिन यह बात पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि एर्दोगान की सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उसके रिश्ते सहज नहीं रहे। पिछले 9 साल में पीएम मोदी ने मिडिल ईस्ट में कई देशों का दौरा किया, लेकिन वो तुर्की नहीं गए। 2019 में एक वक्त ऐसा आया था जब वो तुर्की की यात्रा पर जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर दौरा रद्द हो गया। ये उस समय की बात है जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया था।